मंच पर बैठे हमारे पार्टी के पूर्व विधायक रामप्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव जी, विधायक सचिन जी और सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे बहनें, भाइयों और सभी बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत आभार। आप इतनी संख्या में आए। आपको पता है कि सारे काम महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण काम है चुनाव का। 7 तारीख को वोट डलने जा रहे हैं। हमें सभी को ये चिंता करनी है आगे हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, भ्रष्टाचार कम होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम चुनाव का होता है। जो सरकार बनती है वो ये सब डिसीजन लेती है कि जनता को हमें क्या देना है। आपको पता है ये सरकार जो केंद्र में बनी थी, इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी अपने रोजगार अपने नौजवानों को देने का काम करेंगे। नौकरी और रोजगार तो दिए नहीं। जो सरकारी संस्थाएं थी, चाहे वो रेल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, जिसमें लाखों बच्चे नौकरी करते थे, उनको बेचकर नौकरी खत्म करने का काम किया। इस सरकार ने, अभी आपको पता है, बच्चों की नौकरी के लिए 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन निकाले। बच्चों ने 60 लाख आवेदन किए और बच्चे तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देने गए तो परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक कर दिया और बच्चों को नौकरी मिली नहीं। आपको पता है कि हमारे फौजी भाई नौकरी करते थे, 18 साल 20 साल और आगे रिटायरमेंट लेते थे। इन्होंने फौज की नौकरी भी 4 साल की करके अग्निवीर करने का काम किया है। रही बात शिक्षा की, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गांव-गांव सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनवाए थे। अब ये सरकार 2020 में एक नया कानून लाई है कि जिनमें स्कूलों में 3000 से कम संख्या होगी, उनको मर्ज करा के बंद करने का काम किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो धारेगा, और इस दूध को भी कम करने का काम किया जा रहा है। एक और वादा किया था इन्होंने किसानों से कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं की, जो किसानों से संबंधित चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे उसमें दवाई लगती हो, सब पे जीएसटी लगा के उसको रोकने का काम किया। आपको पता है हमारे सभी किसान भाइयों को कि किसान भाइयों को अपने एक मकान बनाए, गांव में अपने घर के पास एक मकान बनाए तो 2 ट्रॉली अपने खेत की मिट्टी और अपने घर में नहीं डाल सकते भराव के लिए, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आप विचार करो ये क्यों हो रहा है। एक वादा किया था इस सरकार ने गरीबों के लिए कि हम आएंगे तो गरीबी दूर करेंगे, और जो गरीब जिनके आवास और पक्के मकान नहीं है, 2022 तक हम उन्हें पक्का मकान देने का काम करेंगे। बहुत सारी सूचियां बनी, हमारे ब्लॉक में भी हम लोगों ने सूचियां बनवाई थी। 2022 तक कोई मकान देने का काम नहीं किया इन्होंने। आप गरीबी की तो एक और वादा किया था कि मेरे भाइयों, जो अमीरों ने विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर दिया है, उन बैंकों से पैसा लाऊंगा और गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। सबने खाते खोले, आपने भी खोले, हमने भी खोले। हम 4 भाई हैं, हमने 4 खाते खोले, पिताजी का, माताजी का 6 खाते खोल लिए कि पैसा आएगा उसमें जमा होगा। पैसा तो आया नहीं, जो हमारी जेबों में पैसा था नोटबंदी करके वो पैसा बैंक में जमा कराने का काम किया था कि नहीं किया था। जो ये सरकार कहती है नौकरी की बात, ये सरकार कहती है कि 15 लाख की बात, सरकार कहती है किसानों की आय की बात, ये सरकार उसका उल्टा करती है। तो मैं सभी से, वक्त कम है, सभी नौजवानों से, सभी भाइयों से
ये गुजारिश करूंगा, ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव है, ये चुनाव अपनी गरीबी का चुनाव है, ये बच्चों की नौकरी का चुनाव है, ये चुनाव महंगाई का चुनाव है। तो ये आपका स्वयं का चुनाव है, इसको अपना स्वयं का चुनाव मानकर ये चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से बोलेंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से नारा लगा दो, समाजवादी पार्टी। जसराना से बहुत भारी मतों से अच्छे जी जीतते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं, मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अरे रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए आप, धक्का मत दीजिए। देखेंगे अभी निकल के चले